हेलो। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग अध्याय 16 पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने पंचवर्षीय योजनाओं के दीर्घकालीन लक्ष्य और अल्पकालीन लक्ष्यों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया, अर्थात इसकी क्या क्या सफलताएं रहीं और क्या क्या विफलताएं रहीं। तो इसका आज हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि जो आर्थिक नियोजन हमारे देश में किया गया, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई और विकास का काम चालू किया गया, तो उसमें हम लोग कहाँ तक सफल रहे और किन किन बातों में हम लोग विफल रहे। तो सबसे पहली सफलता ये रही कि हमारे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय 1950-51 में 9,506 करोड़ और 255 रुपये थी और वर्तमान आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय आय लगभग 119.62 लाख करोड़ रुपया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई इन योजनाओं के कारण से। उसके बाद कृषि के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई। 2016-17 में कृषि के क्षेत्र और उत्पादन में काफ़ी प्रगति दर्ज की गई। खाद्यान्न के अधीन क्षेत्रफल में 129.7 मिलियन तक की वृद्धि हुई। तिलहन के उत्पादन में भी वृद्धि हुई और इस प्रकार हम लोग आत्मनिर्भर बनने की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा, बचत और पूंजी निर्माण में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। योजना काल में सकल घरेलू बचत और सकल विनियोग दोनों में बराबर वृद्धि हुई और इसको आंकड़ों को देखने से हमको पता चलता है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा सफलता हमको प्राप्त हुई। चौथी सफलता है कि औद्योगिक विकास हुआ। योजना काल के लगभग 53 वर्ष हो चुके हैं और इन 53 वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई। सार्वजनिक उद्योगों का भारी विकास हुआ है। उद्योगों में विविधता आई है, उनका उत्पादन बढ़ा है और जिन उद्योगों का भारत में पहले कोई नाम भी नहीं था, वे उद्योग भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार बहुत अच्छा उल्लेखनीय औद्योगिक विकास हमारे देश में हुआ है। पांचवा, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ है। योजना काल में सार्वजनिक क्षेत्र का काफ़ी विस्तार हुआ। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो केवल 5 सार्वजनिक उपक्रम थे और उसमें केवल 29 करोड़ रुपये विनियोजित थे, लेकिन वर्तमान में इन उपक्रमों की संख्या हजारों में हो गई है और पूंजी भी अरबों में विनियोजित है। आर्थिक योजनाओं से आयात और निर्यात में भी वृद्धि हुई। जब 50-51 में आयात निर्यात कम से कम 608 और 606 करोड़ थी और जो अब बढ़कर 50 लाख करोड़ और 35 लाख करोड़ हो गए हैं, अर्थात आयात 50 लाख करोड़ और निर्यात 35 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। इसके साथ साथ बैंकिंग के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। पहले जो बहुत कम सुविधाएं थीं, अभी बढ़कर बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। व्यापारिक बैंक की शाखाएं भी बहुत बढ़ गई हैं, अब वो लाखों में शाखाएं हैं। बिजली उत्पादन में भी वृद्धि हुई, क्योंकि योजना काल में बिजली उत्पादन के लिए प्रयास किया गया और शुरू में बिजली उत्पादन 5.1 बिलियन किलोवाट था और अभी ये बढ़कर 1050.15 बिलियन यूनिट हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। परिवहन व संचार के साधनों भी प्रगति हम लोग देखते हैं, अर्थात रेल मार्ग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, सड़कें बनने लग गई और बहुत जल मार्ग का भी निर्माण किया गया। शिक्षा का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। शुरू में तो हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज बहुत दूर दूर क्षेत्रों में होते थे, बहुत दूर जाने के बाद कॉलेज और स्कूल मिलते थे, लेकिन इसका अभी बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया है। बहुत सारे विश्वविद्यालय खुल गए हैं, स्नातकोत्तर कॉलेज खुल गए हैं, मेडिकल के कॉलेजेस खुल गए हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस खुल गए हैं और शिक्षा का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है। स्वास्थ्य और समाज सेवा में भी प्रगति हुई।
पहले बहुत कम थे हमारे यहाँ स्वास्थ्य और समाज सेवा, लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उपभोग के स्तर में वृद्धि हुई। योजनावधि में उपभोग वस्तुओं के प्रति व्यक्ति उपलब्धि में भी वृद्धि हुई है। अनाज का प्रति व्यक्ति उपभोग 1951 में 334 ग्राम प्रति व्यक्ति था, जो आज बढ़कर 500 ग्राम प्रति व्यक्ति बढ़ गया है। और इसी प्रकार से कपड़ा और अन्य उपभोग की वस्तुओं की भी उपलब्धि बढ़ी है। और इससे ये सिद्ध होता है कि योजना अवधि के दौरान देश के लोगों का उपभोग स्तर और रहन सहन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। सामाजिक न्याय के लिए भी बहुत सारा काम किया गया। असमानता को कम करने के लिए बहुत सारा काम किया गया। रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और इसके लिए निरंतर सरकारों के द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी का भी बहुत विकास हुआ। स्वतंत्रता के समय तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था हमारे देश में, लेकिन हम लोग बहुत हद तक अभी आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ चुके हैं और इसके लिए भी निरंतर अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये हुई कुछ सफलताएं जो हमारी योजनाओं की थी, और अब कुछ विफलताओं या कमियों को भी देखेंगे। और जिसमें पहला है कि विकास की धीमी दर रही। हालांकि काम हुआ, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए। विकास की दर योजना में निर्धारित लक्ष्यों और विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ विकास दर बहुत कम रही। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर भी बहुत कम रही। 9 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद अभी भी हमारा देश जो है अर्ध विकसित या विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। और प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से विश्व में हमारे देश का स्थान 177वां है, 177th है। कुल 209 देशों में 177 है। हम लोग अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। दूसरी विफलता है कि गरीबी दूर नहीं हो पाई। अभी भी 40% लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना पड़ रहा है और लगभग 30 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। उसके बाद असमानताओं में भी वृद्धि हुई। हालांकि हम लोग अपनी सभी योजनाओं में असमानताओं को कम कर आर्थिक न्याय प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसके बावजूद हम लोग असफल रहे हैं। देश के उच्चतम और निर्धनतम वर्गों के बीच आर्थिक आय व संपत्ति के वितरण की असमानता और ज़्यादा बढ़ गई है। कम होने की बजाय असमानता बढ़ गई है, अर्थात जो धनी थे वो और ज़्यादा धनी हो गए हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब हो गए हैं। चौथी इसकी विफलता रही कि कीमतों में वृद्धि होती गई और बाज़ार मूल्यों को नियंत्रित रख पाने में हमारी सरकारें विफल रहीं। रुपए का मूल्य निरंतर गिरता जा रहा है और इसके कारण देश की जो जनता है वो निर्धन होते जा रही है। महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है क्योंकि वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पांचवी विफलता है कि बेरोजगारों की समस्या बढ़ते ही जा रही है दिनों दिन। बीच में कुछ कम हुई थी लेकिन फिर बढ़ने लग गई। शिक्षा में तो विकास हुआ, लेकिन उसके साथ साथ बेरोजगारों की संख्या में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, जिसको कि दूर करने की आवश्यकता है। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र असफल हो गए। सरकार ने बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्रों की स्थापना की, लेकिन सरकारी कामकाज के चलते, लाल फीताशाही के चलते, नेतागिरी के चलते ये जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं ये धीरे धीरे बंद होती गई। सरकार को नुकसान उठाना पड़ा। आपके राजनांदगांव शहर में भी बीएनसी मिल आप लोग देखें, कभी ये बहुत शान से चला करता था, अभी वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। उत्पादक क्षेत्रों में बहुत धीमा विकास हुआ। गेहूं और चावल को छोड़कर अन्य उत्पादन जो है उसमें बहुत कम रहा। विदेशी ऋण का भार निरंतर बढ़ता गया और आज के डेट में भारत के ऊपर 4,15,000 करोड़ का विदेशी कर्ज है और हमारी आय का एक बहुत बड़ा भाग जो है ब्याज चुकाने में चला जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का शिकंजा बढ़ता गया। 1991 में हम लोगों ने नई आर्थिक नीति लागू की और विदेशी कंपनियों को प्रवेश की छूट दे दी
और उसके बाद से हमारी अर्थव्यवस्था को जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अपने अधिकार में लेती जा रही हैं और देश पर आर्थिक गुलामी के बादल फिर से मंडराने लगे हैं। तो हम लोग ये पाते हैं कि भारत ने योजना अवधि में जहाँ कुछ क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की, वहीं कुछ क्षेत्रों में उसको असफलता हाथ लगी, अर्थात सफलता और असफलता का मिला जुला रूप हमको देखने के लिए मिलता है।